नमस्कार दोस्तों, मैं नील नागवानी आप लोग का अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि कृपया करके इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन मोड पर देखिए, ताकि इस वीडियो में इस स्क्रीन में चल रही प्रोसेस को आप आसानी से देख पाए और आसानी से समझ पाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम मोदी केयर में अपने आप को रजिस्टर करें, कैसे किसी को भी मोदी केयर में ज्वाइन कराएं या किसी की भी आईडी बनाएं। तो दोस्तों, मोदी केयर में रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले स्पॉन्सर का एमसी नंबर की ज़रूरत होती है। स्पॉन्सर वो होता है जिसके अंडर आप ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति का भी आप स्पॉन्सर नंबर यूज़ करेंगे आप उसके अंडर में ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले चाहिए स्पॉन्सर का एमसी नंबर। दूसरा चाहिए दोस्तों आपको आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों आपको पैन कार्ड। दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आप रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड होना अनिवार्य है, तो आप पैन कार्ड ज़रूर डालिए। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास आज पैन कार्ड नहीं है तो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका पैन कार्ड, और आपको एनईएफटी के अप्रूवल के लिए चाहिए आपके बैंक पासबुक का फ्रंट पेज का फ़ोटो या फिर आपका कैंसल चेक। और दोस्तों, चाहिए आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, और जो भी आपका नॉमिनी मीन्स को एप्लीकेंट, जिसे हम को एप्लीकेंट कहते हैं, नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ। देखिए, नॉमिनी का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको, नॉमिनी का सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जिसकी आईडी बना रहे हैं वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, 18 साल से कम का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो नॉमिनी है वो भी 18+ होने चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसमें नाम एक जैसा होना चाहिए। नाम और सरनेम अलग अलग नहीं होने चाहिए। और ये भी चेक कीजिएगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उन तीनों डॉक्यूमेंट में आपका डेट ऑफ बर्थ एक जैसा ही लिखा हो। कभी कभी होता है, हम देखते हैं कि पैन कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ लिखा है और आधार कार्ड में कुछ और लिखा हुआ है। तो बी केयरफुली आप देखिए, पहले चेक कीजिए, नाम एक जैसा होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ एक जैसा होना चाहिए। और इन सारी डिटेल्स को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप आप इसको पूरा डिटेल को नोट कर लीजिए, ताकि जब भी आप अपने मोबाइल से या फिर वेबसाइट की मदद से आप आईडी बनाने के प्रोसेस में जाएं, तब आपको ये सारी चीज़ें लिखने में दिक्कत ना हो। आपके सामने नोट डाउन होगा तो आप देखकर जल्दी उसे प्रोसेस कर पाएंगे और आपकी आईडी जल्दी बन पाएगी। तो कृपया नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन मोड पर देखते रहिए। और चलिए अब सीधे चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों, मोदी केयर आईडी बनाने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से मोदी केयर के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसे ओपन कीजिए। आपको समीर मोदी जी यहाँ पर मुस्कुराते हुए मिलेंगे। आप इसे स्लाइड कीजिए और स्लाइड करने के बाद इस एरो को दबा के आप इस पेज पे आ जाएंगे। अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन कर सकते हैं साइन इन करके। आप यदि किसी को अपने फ्रंट में जोड़ना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति जिसको आप अपने फ्रंट में जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये जो स्पॉन्सरिंग का ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ से आप किसी की भी आईडी बनाएंगे, वो व्यक्ति आपके डायरेक्ट आपके फ्रंट में ज्वाइन होगा। लेकिन यदि आपको आपके किसी डाउनलाइन में आईडी बनानी हो या फिर आप खुद अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप इस रजिस्टर के ऑप्शन पे जाएंगे और रजिस्टर के ऑप्शन पे जाने के बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ पर आपसे स्पॉन्सर एमसी नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्पॉन्सर एमसी नंबर का मतलब है कि आप किसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप अपने अपलाइन से या फिर जिस किसी ने भी आपको मोदी केयर के बारे में बताया हो उनका एमसी नंबर यहाँ पे आप डालिए। या फिर यदि आप ज्वाइन हैं और अपने डाउनलाइन में किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने डाउनलाइन का नंबर डालिए।
जैसे यहाँ पर मैं एक नई आईडी बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपना एमसी नंबर डालूँगा, और जैसे ही यहाँ पर मैं अपना एमसी नंबर डालता हूँ यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आप किसके नीचे ज्वाइन हो रहे हैं या फिर किसके नीचे आप नई आईडी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट है या फिर स्वयं आप जो रजिस्टर हो रहे हैं, आपका पूरा नाम, तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये को एप्लीकेंट का जो ऑप्शन है, को एप्लीकेंट इन द सेंस आप नॉमिनी समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपका कोई नॉमिनी है तो नॉमिनी का नाम, लास्ट नेम, और यहाँ पर से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई नॉमिनी नहीं है तो यहाँ से ये टिक मार्क को हटा दीजिए और नेक्स्ट करके आगे बढ़िए। ये जो एड्रेस है, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ है आपको वही एड्रेस लिखना है, कोई और दूसरा एड्रेस नहीं लिखना है। देखिए एड्रेस लिखने के बाद आप जैसे ही आप पिन कोड पे जाएंगे और पिन कोड जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है, आप जैसे ही उसे डालते हैं बाकी स्टेट और सिटी अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आप ईमेल आईडी नहीं डालेंगे तो भी आपका आईडी रजिस्टर हो जाएगा, बट मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है डालना। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना चाहिए, और जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डालनी है। देखिए मैं यहाँ दो चीज़ें क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो सबसे ऊपर ये पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन है, यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ सबमिट कीजिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर यदि आप पैन कार्ड नंबर नहीं डालते हैं तो भी आपकी आईडी रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर इस पैन कार्ड के ऑप्शन को मैं छोड़ दूँ, जहाँ पे लिखा है पैन इन्फो, अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा है केवाईसी इन्फो। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ, और इसके नीचे यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट आईडी प्रूफ। तो देखिए ये दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का हमें ऑप्शन है। कई लोग गलती करते हैं कि ये जो सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ है यहाँ पर वो फ़ोटो आईडी प्रूफ डाल देते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ। तो चलिए मेरे पास तो पैन कार्ड है, तो मैं यहाँ सबसे ऊपर में सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ करना है। तो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं आधार कार्ड डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ आधार कार्ड को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर जो मेरे आधार कार्ड का नंबर है उसे मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए आधार कार्ड सेलेक्ट किया मैंने, आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट इमेज, आपने जो आधार कार्ड की फ़ोटो पहले से बना के रखी है आपको वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है आपका जो फ़ोटो होगा वो 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से चूज़ फ्रॉम गैलरी से हम वो फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर वो फ़ोटो था, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये फ़ोटो यहाँ अपलोड हो चुका है। ये आपका हो गया आधार कार्ड। देखिए ये ऑटोमेटिक ही ले लेता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो नीचे का डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, और यहाँ पर से वापस आप सेलेक्ट इमेज में जा कर के आप आधार कार्ड का फ़ोटो ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास पैन कार्ड है तो ये आधार कार्ड के ऑप्शन को आप चेंज कीजिए पैन कार्ड में और डन कीजिए। अब ये देखिए आपने जो सबसे ऊपर में पैन कार्ड का नंबर डाला था ये वही नंबर यहाँ पर भी आ गया। अब आप यहाँ से पैन कार्ड को सेलेक्ट कीजिए। तो चूज़ फ्रॉम गैलरी में जाकर हम पैन कार्ड को सेलेक्ट करते हैं। तो ये मैंने पैन कार्ड को भी सेलेक्ट कर लिया। अब आप नेक्स्ट कीजिए। दोस्तों मैंने जो आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट किया है वो मैंने सिंगल अपलोड नहीं किया है। आप देखिए आधार कार्ड का फ्रंट पेज और बैक पेज को मैंने कोलाज करके सबमिट किया है। तो आप भी अपने आधार कार्ड के फ्रंट पेज और बैक पेज को ऐसे ही कोलाज करके ही सबमिट कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, जो लास्ट है ये है यहाँ पर NFT डिटेल डालने के लिए। तो सबसे ऊपर अगर आपके पास तुरंत अभी आपके सामने आपका कोई भी NFT डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसे आपको प्रोसीजर को करना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ जो नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है इसे रजिस्टर करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और NFT का जो प्रोसेस है आप उसे बाद में भी कर सकते हैं। क्लियर।
लेकिन यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर उसको पूरा डिटेल डालिए। यहाँ पर आपका IFSC कोड, जैसे ही आप IFSC कोड डालते हैं बैंक नेम, ब्रांच नेम अपने आप आ जाता है। यहाँ पर कंसल्टेंट नेम इन बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो क्लियरली यहाँ पर जिस पर्सन की ID बन रही है उसी पर्सन का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और उसी पर्सन का नाम होना चाहिए। कई लोग यहाँ पर गलती से बैंक का नाम लिख देते हैं, तो बिल्कुल भी केयरफुली यहाँ पर बैंक का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिखना है और यहाँ अकाउंट नंबर आप 2 बार डालेंगे और यहाँ से आप फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया है। और फिर आप जैसे ही रजिस्टर पे जाते हैं तो ये देखिए ये अकाउंट आपका रजिस्टर हो जाता है और यहाँ पर आपको एक मैसेज आता है कि जिनकी ID बनी है उनका नाम लिखा रहेगा और लिखा रहेगा यू हैव बीन सक्सेसफुली एनरोल्ड एज अ मोदी केयर कंसल्टेंट विथ MCA नंबर। ये जो आपका रजिस्टर नंबर है, आप इसे, आपका ये परमानेंट नंबर है। आप यहाँ से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं और इसी नंबर से आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, काइंडली एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन बाय एक्सेप्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन सेंड थ्रू अ लिंक ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जिस व्यक्ति का ये ID बना है उस व्यक्ति के मोबाइल में कुछ मैसेजेस गए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये वो मोबाइल है जिसका रजिस्टर नंबर मैंने यूज किया था और ID बनाई थी। तो देखिए यहाँ पर मोदी केयर से आया हुआ मैसेज आपको मिलेगा और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू मोदी केयर, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, क्लिक हियर। जी हाँ दोस्तों, ये जो लिंक है आप इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर MCA नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिस व्यक्ति का भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके मोबाइल पर ये मैसेज जाएगा, ये आएगा MCA नंबर और ये रहेगा पासवर्ड। आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बाद में। तो चलिए देखते हैं कि इसको क्लिक करने के बाद ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप कोई भी ब्राउजर चूज कर सकते हैं। अब ये ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑटोमेटिकली टिक है, एक्सेप्टेड है और यहाँ पर ये ग्रीन कलर से जो एक्टिव लिखा है आपको बस इसे एक्टिव करना है और आपकी ID एक्टिवेट हो जाएगी। बस इतना ही करना है आपको। तो दोस्तों ये एक्टिवेट हो चुका है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ID बन चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी की भी ID बना सकते हैं, आप अपनी ID बना सकते हैं, यही वो तरीका है। और देखिए यहाँ पर कंपनी की तरफ से फिर एक मैसेज आता है वेलकम टू मोदी केयर फैमिली लॉगिन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और इस मोदी केयर बिजनेस को आप अच्छे से कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। अगर आप कस्टमर हैं तो भी सिस्टम को समझिए और अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से ज्यादा लोगों को हेल्प मिल सकती है तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई ही इसीलिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो आप भी लोगों की हेल्प कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।